हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज की वीडियो में अपन एमटीएस की 2 मई 2023 को सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस किसी को अगर सॉल्यूशन वाली पीडीएफ चाहिए इस टाइप की तो वो कहाँ मिलेगी? ऐप में मिलेगी। ठीक है, इंस्टॉल करना है। यहाँ पे ये 3 डॉट पे जाना है, फ्री मटेरियल। फ्री मटेरियल में ये फोल्डर है MTS 2022। ठीक है, MTS 2022, इसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये अपना नया बैच स्टार्ट हुआ है कब? 24 जुलाई को। किसी को अगर एडमिशन लेना हो तो अभी तक ओपन है, एडमिशन ले सकता है, वो भी ऐप में ही मिल जाएगा। अपन स्टार्ट कर रहे हैं 2/5/2023, 12 से 2 बजे तक जो शिफ्ट हुई थी उसका पेपर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पहला क्वेश्चन अपने सामने, व्हेन अ वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, then area enclosed by 5929. If the wire is bent into form of circle, then what will be the area enclosed by the wire? जो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। क्या बोल रहा है कि एक तार था, पहले वो वर्ग के आकार का था, मतलब पहले क्या था, वो स्क्वायर था, तो उसका एरिया कितना था? 5929। अब इसी वायर को क्या कर दिया गया, उन्होंने सर्कल बना दिया है। इसका एरिया अपन को बताना है। क्वेश्चन समझ में आया? आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। एरिया, सर्कल का एरिया, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? आप बोलोगे सर साइड स्क्वायर, जो कि दिया 5929। तो यहाँ से सर्कल की साइड कितनी आ जाएगी? ये किसका स्क्वायर होता है? 77 का। ये कैसे पता लगा लिया मैंने 77 का है? तो देखो, इसको पता लगाने का एक आसान सा तरीका है। क्या तरीका है कि ये दिख रहा है आपको कितने के पास है? लगभग 6000 के पास है। ठीक है, तो आप देखो कि 60 के पास कौन सा स्क्वायर जाता है। आप बोलोगे सर देखो, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, मतलब इन दोनों के बीच में आएगा। तो अपन ने मान लिया कि 70 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर 70 का स्क्वायर हो जाएगा 7×7=49, 4900। ठीक है, 70 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4900। अब अपन को चाहिए यूनिट डिजिट 9। यूनिट डिजिट 9 कहाँ आएगा? आप बोलोगे सर 3×3 होता है 9, मतलब 3 का स्क्वायर होता है 9, या फिर 7 का स्क्वायर में यूनिट डिजिट 9 आता है। तो या तो ये 73 का स्क्वायर हो सकता है या 79 का स्क्वायर होता है, दोनों चेक कर लो। 73 का स्क्वायर क्या होगा? आप बोलोगे सर 73 का स्क्वायर हो जाएगा 3×3=9, या फिर एक और तरीका है, या उसको रहने दो, इसी को देख लो। 7 का स्क्वायर 49, 7×3=21, तो ये देखो 29 तो आ रहा है, लेकिन ये 9×4=13, 5329 आ रहा है, मतलब 77 का स्क्वायर होगा। 77 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, 7×7=49, 98। इसको जोड़ के देखो, 8×4=12, 9×9=18 और 1×19, 5929। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? ए स्क्वायर की वैल्यू है 5929, तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 77। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए की वैल्यू 77 आ गई। अब इसी वायर को सर्कल बनाया गया है, इसका मतलब क्या है? आप बोलोगे सर वायर की लेंथ सेम रहेगी। वायर की लेंथ का मतलब क्या है? आप बोलोगे सर वायर की लेंथ का मतलब ये लंबाई। और इसको क्या बोलते हैं स्क्वायर के केस में? स्क्वायर के केस में बोलते हैं इसको पेरीमीटर। सर्कल में इसको बोल देते हैं सरकमफेरेंस। इसका मतलब क्या कि इसका पेरीमीटर इसके सरकमफेरेंस के बराबर होगा। इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? 4a। इसकी सरकमफेरेंस कैसे निकालेंगे? 2πr। तो यहाँ से सर्कल की रेडियस आ जाएगी। अपन को एरिया चाहिए, एरिया क्या हो जाएगा? πr²। 4a की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप बोलो सर 4×77। 2πr का मतलब 222/7 r। देखो 11 से कट जाएगा, 11×2=22, 11×7=77, 2×2=4 से ये 4 कट जाएगा, और 49 के आगे रेडियस, रेडियस आ गई 49। एरिया निकालना, πr² मतलब 22/7, 49×49। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 7 से ये कट जाएगा 7 टाइम्स,
यूनिट डिजिट देख लेते हैं, सबके यूनिट डिजिट अलग अलग से है। ये क्या हो जाएगा, 9 चौको 36, नहीं 9 7 63, 3 3 दूनी 6 यूनिट डिजिट आएगा, एक ही ऑप्शन में दिया है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 42 इफ ईच नंबर इंक्रीज बाय 5 व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। आंसर क्या होगा 47। इतने जल्दी कैसे बता दिया मैंने, देखो बड़ा आसान है। एवरेज निकालते कैसे, पहले अपन बेसिक समझते हैं। मान लो ये 10 नंबर है, ठीक है, तो 10 नंबर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और डिवाइड कर देंगे किससे, 10 से। ये क्या आ जाएगा, एवरेज। ठीक है, आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है। अब इनने क्या किया कि ईच नंबर को 5 से बढ़ा दिया, मतलब ये भी 5 बढ़ गया, ये भी 5 बढ़ गया, ये भी 5 बढ़ गया, सब 5 से बढ़ गए। ठीक है, आप बोलो हाँ सर यही हुआ है। तो ये 5 को मैं कुछ देर के लिए यहाँ पे अलग लिख लूँ, 5 5 5 5 कितनी बार, 10 टाइम्स। और बाकी जो पहले था उसको एज इट इज रहने दो। क्या था, ये 10 नंबर, इनका एवरेज, सबको 10 से डिवाइड होना है, सबको 10 से डिवाइड होना है, तो इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो। ठीक है, और 5 5 5 को 10 बार अगर जोड़ेंगे तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, आप बोलो सर 10 × 5 लिख सकते हैं। 10 से ये 10 कट जाएगा, ये क्या है, ये ओरिजिनल एवरेज है। कितने से बढ़ गया, 5 से बढ़ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यदि किसी नंबर को सेम संख्या से बढ़ाया जाए, मतलब सब नंबर को, जैसे 10 नंबर है, 10 को अगर 5 5 5 बढ़ाया तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा, एवरेज भी 5 बढ़ जाएगा, मतलब 42 से 47 हो जाएगा। यदि सभी नंबर को 10 10 10 बढ़ाया जाता तो एवरेज भी 10 बढ़ जाता, मतलब कितना हो जाता, 52। यदि 20 20 20 बढ़ाया जाता सभी नंबर को तो एवरेज कितना हो जाता, 62। बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आगे देखते हैं, इट टेक्स 6 hours टू क्लीन अ गार्डन इन 2 hours 30 minutes, हाउ मच पार्ट ऑफ द गार्डन कैन बी क्लीन। देखो किसी काम को करने में कितने का टाइम लग रहा है, 6 घंटे का टाइम लग रहा है। ठीक है, अपन ने काम मान लिया कितना, 1 यूनिट, क्योंकि अपन से पूछा कितना हिस्सा और फ्रैक्शन में आंसर है। अगर परसेंटेज में आंसर होता तो अपन 100% मान लेते, लेकिन फ्रैक्शन में आंसर है, मतलब अपन ने काम को कितना माना, 1 यूनिट। 1 यूनिट काम को करने में कितना टाइम लग रहा है, आप बोलो सर 6 hours। 2 hour 30 मिनट को अगर आवर में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा, 2:1/2 आवर। 30 मिनट का मतलब क्या होता है, हाफ आवर। ये कितना हो जाएगा, 4 और 1 5/2 घंटे। 1 घंटे में कितना काम हो रहा है, आप बोलो सर 1/6 यूनिट। तो 5/2 आवर में कितना काम हो जाएगा, 5/2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, क्या आ जाएगा, 5/12। ये अपना आंसर हो गया। बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, यूनिटरी मेथड से हो गया सॉल्व। आगे देखते हैं, एक थीफ है जिसको नोटिस किया किसने, पुलिस वाले ने 150 मीटर दूर। एक पुलिसकर्मी ने चोर को 150 मीटर दूरी पर दिखाई देता है। थीफ स्टार्ट रनिंग एंड द पुलिस चेज हिम। Thief and policeman run at a speed of 8 km/h and 10 km/h respectively. At what distance will the policeman catches the thief? तो पुलिसकर्मी चोर को कितनी दूरी पे पकड़ लेगा, ये अपना आंसर है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है अपन लगाते हैं रिलेटिव का कॉन्सेप्ट। अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है क्या, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अपन को क्या निकालना, पुलिसकर्मी ने चोर को कितनी दूरी पे पकड़ा। अब डायरेक्ट दूरी तो निकाल नहीं सकते, क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, ये रिलेटिव डिस्टेंस दिया है और रिलेटिव स्पीड निकालनी पड़ेगी। ये रिलेटिव स्पीड दी है, रिलेटिव डिस्टेंस दिया, तो यहाँ से क्या निकल आएगा, रिलेटिव टाइम। मतलब टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और ये दोनों रिलेटिव आएगा। रिलेटिव का मतलब क्या है, रिलेटिव का मतलब ये कि जैसे ये पुलिस वाला है, ये आदमी है, तो इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, वो हो जाएगा रिलेटिव डिस्टेंस। और ये अगर 8 km/h की स्पीड से चल रहा है और ये अगर 10 km/h की स्पीड से चल रहा है, तो इनके बीच में स्पीड में जो गैप है
वो क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड। या फिर डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि दोनों के डिस्टेंस का डिफरेंस और दोनों की स्पीड का डिफरेंस। डिस्टेंस का डिफरेंस होता है रिलेटिव डिस्टेंस, स्पीड का डिफरेंस होता है रिलेटिव स्पीड। तो यहाँ से टाइम निकल आएगा, रखना जरा कितना है 150 मीटर, स्पीड में डिफरेंस कितना है 2 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 पंजे 10 से 1 जीरो कट जाएगी। टाइम कितना आ गया 15 × 80। लेकिन अपन से टाइम तो पूछा ही नहीं, अपन से क्या पूछा, अपन से पूछा कितनी दूरी। तो दूरी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, आप बोलो सर दूरी निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, टाइम इंटू स्पीड कर दो, डिस्टेंस निकल आएगा। किसकी दूरी पूछिए, पुलिसकर्मी की, मतलब यहाँ पे स्पीड किसकी आएगी, पुलिसकर्मी की। टाइम कितना है 15 × 18। स्पीड क्या है, आप बोलो सर स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। नहीं 8 नहीं 10, पुलिस की स्पीड क्या है 10, बाद में लिखा हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर, लेकिन मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18। 18 से 18 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 15 पंजे 75 और इंटू 10 750 मीटर। ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई तकलीफ? आसान सी चीज़ है, बिल्कुल आसान है। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, बिलो द टेबल शोज म्यूजिक सिस्टम वर सोल्ड बाय 2 कंपनीज। 2 कंपनीज है जिन्होंने म्यूजिक सिस्टम सोल्ड किया, ठीक है, अलग अलग साल का और अलग अलग कंपनी का डाटा दिया है कि इतने नंबर इसने सोल्ड किए। अपन से क्या पूछा है, अपन से पूछा गया कंपनी ए और कंपनी बी की औसत बिक्री में कितना अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज सेल ऑफ कंपनी ए एंड कंपनी बी। कंपनी ए की एवरेज सेल और कंपनी बी की एवरेज सेल में डिफरेंस कितने का है। तो पहले अपन को दोनों की एवरेज सेल निकालनी पड़ेगी। एवरेज सेल कैसे निकालेंगे, आप बोलो सर दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ देते हैं, कितना है 5640 8412 7148 और 8424। इनको जोड़ के 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कर देते हैं। 8 2 10 4 14, 1 4 2 6 4 10 और 2 12, 1 6 4 10 2 12 और 4 16, 1 देखो 8 5 13 1 14 14 8 4 12 22 और 7 29, ठीक है। इसको 4 से डिवाइड करना है, 4 7 28, 1 बचेगा, 4 चौको 16, 0 4 3 24। ये आ गया कंपनी ए का एवरेज, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कंपनी बी का निकालना है, उसका भी निकाल लेंगे। क्या है 6980 10512 8620 10020। तो 8 और 1 9, 9 4 13, हासिल क्या आएगी 1, 5 6 11 1 12, 12 और 9 27, 27 नहीं 21, 9 2 11 हासिल क्या आएगी 2, 6 2 8 और 8 16 की 6, 1 3। इसको 4 से डिवाइड करना है, 4 से काटो, 4 नाम 36, 0 4 3 12, 4 3 12। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है 7406, 6 7 13, 7 यूनिट डिजिट आएगा, ये आंसर आ गया। 2 10 में से 4 जाएंगे 6 1 16 27, ठीक है। कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, बाकी क्वेश्चन आसान है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, एक आदमी 150 चेयर, अ मैन सोल्ड 150 चेयर, हैड अ गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 25 चेयर, फाइंड इज प्रॉफिट परसेंटेज। एक व्यक्ति ने 150 कुर्सियाँ बेची, उसे 25 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल है। उसने कितनी कुर्सियाँ बेची, आप बोलो सर 150 कुर्सियाँ, तो अपन मान लेते हैं एक कुर्सी कितने की है, 1 रुपये की। तो 150 कुर्सियाँ कितने की बेची होंगी, आप बोलो सर 150 कुर्सियाँ 150 रुपये की बेची होंगी। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 150,
25 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ होगा। विक्रय मूल्य कितना माना था अपन ने? 1 रुपये। 25 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ होगा, मतलब 1 रुपये का उसको लाभ होगा। 1 रुपये का लाभ नहीं, 25 रुपये का लाभ होगा। तो प्रॉफिट कितना आ गया? 25 रुपीज़। आप बोलोगे सर ये भी ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट परसेंट पूछा अपन से, प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट कैसे होता है? आप बोलोगे सर प्रॉफिट सीपी। और सीपी कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे सर सीपी होता है एसपी माइनस प्रॉफिट। तो 150 माइनस 25 क्या आ जाएगा? 125। प्रॉफिट कितने का हुआ? 25 का। ये कितने से कट जाएगा? 1/5। और 1/5 का मतलब सबको पता है 20% होता है। ये अपना आंसर हो गया। लॉजिक क्या था इसमें कि नीचे आता है प्रॉफिट परसेंट में सीपी, और सीपी कैसे निकलता है? एसपी माइनस पी। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। ₹7205 आर इन्वेस्टेड इन अ स्कीम ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% पर एनम, देन व्हाट इज द इंटरेस्ट अर्न 1 ईयर। अब देखो 1 ईयर का अगर इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालो, कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों एक ही चीज़ है। प्रिंसिपल कितना है? 7205। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 20%। 20% का मतलब 1/5। ये आ जाएगा अपना इंटरेस्ट। 5 एकम 5 बचेगा 2, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 5 एकम 5। बड़ा सिंपल है ये तो, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सेमी सर्कल पेरीमीटर दिया 3.6 मीटर। 3.6 परिमाप वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धवृत्त होता क्या है पहले तो ये देखो, ये होता है अर्धवृत्त। अच्छा, इसका पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट किया गया हो? आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये सब मिला के पेरीमीटर आया हुआ पूरा सर्कल। तो इसका सरकमफेरेंस क्या होता है? आप बोलोगे सर 2πr। तो आधे सर्कल का मतलब यहाँ से लेके ये डिस्टेंस क्या रहा होगा? आप बोलो सर ये 2πr पूरा है तो आधा रहा होगा πr। ठीक है, मतलब इसका यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना आ गया? πr। और ये डिस्टेंस क्या है? आप बोलो सर ये तो डायमीटर है। डायमीटर क्या होता है? 2r। आप बोलो सर ये भी ठीक है, बस इसमें वैल्यू रख दो। इसकी वैल्यू क्या दी है? 3.6। पाई का मतलब 22/7। आर कॉमन आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 22/7। एलसीएम लेंगे 7 दूनी 14, 3.6। ये कितना हो गया? 22 और 14 36। पॉइंट हटाया, एक जीरो लग गई। 36 से 36 कट गया। रेडियस कितनी आ गई? रेडियस कितनी आ गई? आप बोलोगे सर रेडियस आ गई 7/10, या फिर अपन बोल सकते हैं 0.7। ये रेडियस आ गई। एरिया निकालना, एरिया क्या होगा? πr²। 22/7 0.7 इंटू 0.7। देखो एक पॉइंट हटाए नीचे जीरो लग जाएगी, 7 से ये कट जाएगा 7 बार। ये पॉइंट हटाए नीचे जीरो लग जाएगी, 22×7 होता है 154, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट। ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। देखो, अ सम फेच अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹3360 एट अ रेट ऑफ 6% पर ईयर इन 7 ईयर। फाइंड द सम। सम फाइंड करना। एक धनराशि 7 वर्षों में 6% की दर से 3360 रुपये का ब्याज प्राप्त करती है। अपन को ब्याज दिया है तो वह धनराशि ज्ञात करो। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 6%। एक साल में अगर 6% का ब्याज मिल रहा है तो 7 साल में कितने का मिलेगा? आप बोलो सर 6% एक साल में, 7% में 6 × 7 42%। 42% का मतलब 42/100। अगर 100 रुपये क्या है? प्रिंसिपल है, तो SI कितना मिल रहा है? 42 रुपये। इस 42 की वैल्यू दे रखी है अपन को 3360। 100 की वैल्यू निकालनी है। कितने गुना है? आप बोलो सर देखो
7 से काट लो इसको, 7 6 42, 7 चौक को 28, बचेगा कितना 5, 7 8 56, 0, 6 से कट जाएगा, 6 8 48 80, एक की वैल्यू आ गई 80, 100 की वैल्यू हो जाएगी 8000। ये आ गया प्रिंसिपल। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं। द प्रॉफिट परसेंटेज अर्न बाय सेलिंग अ सेंटर टेबल फॉर रुपीज दिस 13440 इज इक्वल टू द लॉस परसेंटेज मेड बाय द सेलिंग सेम सेंटर टेबल फॉर दिस एट व्हाट प्राइस शुड द आर्टिकल सोल्ड प्रॉफिट परसेंटेज। देखो, एक सेंटर टेबल को 13,440 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ प्रतिशत समान है सेंट्रल टेबल को इतने रुपए में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत के बराबर। आप बोलोगे, या आप क्या, मैं पूछता हूँ आपसे कि प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, कैलकुलेट कैसे होता है? आप बोलोगे सर प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, दोनों कैलकुलेट बेस तो सीपी होता है। अब यहाँ पे क्या आता है? प्रॉफिट। यहाँ पे क्या आता है? लॉस। ठीक है, आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है, सीपी सेम है, बिल्कुल सेम है। ये अपन को सेम दिया, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट सेम दिया, इसका मतलब प्रॉफिट और लॉस भी बराबर हुआ होगा। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल ठीक है, मतलब प्रॉफिट और लॉस बराबर हुआ। इसका मतलब क्या है? यदि ये अपन ने मान लिया सीपी है, सीपी से ज़्यादा कितने में बेचा? 13440, तो यहाँ हुआ है इसको प्रॉफिट, और सीपी से अगर कम में बेचा है जो कि दिया 10560, यहाँ हुआ है उसको लॉस। तो यहाँ जो लॉस हुआ है वो इस प्रॉफिट के बराबर होगा। ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ जो उसको लॉस हुआ वो इस प्रॉफिट के बराबर होगा। अरे देखो, सीधा सीधा दिख रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट किस पे होता है? सीपी पे। सीपी सेम है तो प्रॉफिट और लॉस का अमाउंट भी सेम होगा अगर प्रॉफिट परसेंट इक्वल दिया है। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे जो लॉस हुआ है, वो अमाउंट प्रॉफिट के अमाउंट के बराबर होगा। आप बोलोगे सर ये तो ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने का बड़ा आसान सा तरीका है। क्या आसान तरीका है? इसमें से इसको माइनस करो, माइनस करोगे ये 0, 14 में से 6 जाएंगे 8 बचेगा, 13 में से 5 जाएंगे 8 बचेगा, और इधर बचा 12, 12 में से 10 जाएंगे 2 बचेगा। ये क्या आ गया? ये इन दोनों का डिफरेंस आ गया। इन दोनों का डिफरेंस, आधा इधर गया होगा आधा इधर गया होगा। ये कैसे बोल दिया? अरे बात को समझो। जैसे यहाँ पे सीपी है, सीपी में कुछ अमाउंट जोड़ने पे ये संख्या ये आ जाती है, और सीपी में वही सेम अमाउंट जोड़ने पे ये संख्या आ जाती है। वो संख्या क्या है? सेम है। सेम है मतलब आधी आधी हुई होगी, इनके डिफरेंस की आधी आधी हुई होगी, मतलब 1440 का लॉस हुआ है और 1440 का प्रॉफिट हुआ है। अब आप यहाँ से सीपी कैलकुलेट कर सकते हो, या तो इसमें इसको जोड़ लो। देख लेते हैं अपन इसमें इसको जोड़ने पे क्या आता है। आप बोलो सर देखो, जोड़ेंगे इसको 0, 6 और 4 10 की 0, 5 4 9 और 1 10 की 0, 12,000। आप इसमें से इसको माइनस करके देखना क्या आ रहा है? 12,000 आ रहा है क्या? आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल आ रहा है, मतलब अपना लॉजिक सही है। तो ये क्या आ गया अपना? सीपी। सीपी आ गया 12,000। अपन को बेचना कितने में? 20% के लाभ पे। 12,000 का 20% क्या होगा? आप बोलो सर 12 का 20% निकालना, 12,000 इंटू 20% कर दो, या फिर ऐसे निकाल लो 20% प्रॉफिट चाहिए, मतलब 120% निकालना है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 12 का स्क्वायर 144 और 2 जीरो, ये आंसर आ गया। कोई डिफरेंस, कोई डाउट, कोई तकलीफ नहीं है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है अपन से, क्या बोल रहा है? 11 फ्रेंड स्पेंड 18 रुपीज ईच ऑन द टूर, 12 फ्रेंड स्पेंड 11 रुपीज लेस देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल 12 ऑफ देम। व्हाट इज द टोटल मनी स्पेंड बाय 12 फ्रेंड? क्या बोल रहा है? क्वेश्चन को समझो पहले कि 11 दोस्त हैं, हर ने टूर पे 18 रुपये खर्च किए। 12वें दोस्त ने उन सभी 12 दोस्तों के औसत से
11 रुपये कम खर्च किए। 12 दोस्तों द्वारा खर्च की गई कुल धनराशि बताइए। देखो इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा, एक तो अपन बेसिक से करते हैं, एक थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच है। अगर वो सीख लिया आपने तो 1 सेकंड में कर दोगे। बेसिक से सीखते हैं पहले अपन, क्या है बेसिक। आप बोलोगे सर 11 दोस्त हैं, सब ने 18 रुपये खर्च किए, मतलब टोटल इतना पैसा खर्च किया। 12वां दोस्त है, उसने क्या किया, एवरेज से सबका एवरेज दिया है ना, उन सभी 12 दोस्तों के एवरेज औसत। तो अपन ने मान लिया सबका एवरेज औसत क्या है, ए है। निकालेंगे कैसे, हम बोलोगे सर सम डिवाइड बाय टोटल फ्रेंड कितने हैं, 12, ऐसे निकलेगा। 11 दोस्तों ने कितना खर्च किया, 11 इंटू 18 प्लस 12वें दोस्त ने कितना खर्च किया, आप बोलोगे सर 12वें दोस्त ने एवरेज से मतलब ए से 11 रुपये कम खर्च किए। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, एवरेज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 12A, एक ए माइनस करेंगे 11A बचेगा, और 11 इंटू 18 में से 11 माइनस करेंगे क्या बचेगा, 11 इंटू 17, 11 से 11 कट जाएगा, एवरेज आ गया 70। ठीक है, एवरेज आ गया 70। अपन से पूछा 12 दोस्तों द्वारा की गई कुल खर्च राशि, सम क्या हो जाएगा, अगर एवरेज 17 है तो सम निकालने के लिए क्या करेंगे, आप बोलोगे सर एवरेज अगर 17 है तो इसमें अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दें, एवरेज का मतलब क्या होता है, सम डिवाइड बाय 12 एवरेज होता है। अपन को चाहिए क्या, सम चाहिए, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 12 इंटू 17, ये अपना आंसर आ जाएगा कितना, 7 दूनी 14, 4 यूनिट डिजिट आना चाहिए 204। एक तरीका तो ये हो गया जो बेसिक मेथड है, हर कोई कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आसान है ये भी। दूसरा तरीका थोड़ा स्मार्ट है, क्या स्मार्ट है कि 11 दोस्तों ने हर एक ने 18 रुपये खर्च किए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 11 दोस्तों का एवरेज कितना है, आप बोलो सर 11 दोस्तों का एवरेज है 18। 12वें दोस्त ने 12th फ्रेंड ने कितने खर्च किए, ये अपन को निकालना है। अपन को नहीं पता अभी कितने खर्च किए, अपन ने उनका एवरेज माना है क्या, ए। ठीक है, आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है, इसमें तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे ये कर रहे थे वैसे ही किया। 11 दोस्तों का एवरेज कितना है, 18 है, 12वें का एवरेज अपन को निकालना है। अब इसमें ये दे रखा है, क्या दे रखा है कि 12वें दोस्त ने उन सभी दोस्तों के एवरेज से 11 रुपये खर्च किए। एवरेज से 11 रुपये खर्च किए, इसका मतलब क्या है, डेविएशन कितने का है, 11 का। यहाँ डेविएशन आ रहा -11, तो यहाँ डेविएशन कितना आना चाहिए, आप बोलोगे सर यहाँ भी डेविएशन आना चाहिए प्लस का 11, ये डेविएशन आना चाहिए, क्योंकि नेट डेविएशन क्या आएगा, नेट डेविएशन तो 0 आएगा, एवरेज ए है। इसने कितने खर्च की, एवरेज से 11 कम, तो एवरेज से अगर अपन इससे इसका डिफरेंस निकालें, ए -11 माइनस ए करेंगे तो क्या आएगा, आप बोलो सर ए से ए कट जाएगा -11, मतलब ये क्या आ रहा है, डेविएशन। यहाँ अगर -11 का डेविएशन आ रहा है तो यहाँ 11 का डेविएशन आना चाहिए प्लस में, क्योंकि नेट डेविएशन क्या होना चाहिए, 0। नेट डेविएशन क्या होना चाहिए, 0। ये +11 आ रहा है, मतलब ये +11। अब इस 11 को अगर अपन 11 जो कि ये नंबर है इससे डिवाइड करें, +1, ये +1 क्या डिनोट कर रहा है, ये +1 ये डिनोट कर रहा है कि ये जो एवरेज, ये जो इनका एवरेज है, मतलब 11 नंबर का एवरेज है, वो एवरेज से कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा है। ये जो 11 लोगों का एवरेज है वो 12 के एवरेज से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, और एवरेज है कितना, 18, मतलब 18 इस एवरेज से 1 ज़्यादा है, तो ये एवरेज कितना आ जाएगा, 18 - 1 17। एवरेज पता चल गया अपन को 17, सम निकालना है, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सम आ जाएगा 17 इंटू 12, 12 7 84, 4 यूनिट डिजिट आना चाहिए। इसको समझाने में इतना टाइम लग गया, सोच अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और सॉल्व करोगे कितना टाइम लगेगा मैं बताता हूँ। देखो इसका क्या है, ए -11 मतलब डेविएशन आएगा 11 का। अगर यहाँ -11 का डेविएशन आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ डेविएशन कितने का आएगा, +11 का डिवाइड बाय 11 करेंगे कितना आ जाएगा, +1 का डेविएशन, मतलब ये एवरेज से 1 ज़्यादा है। 18 क्या है, एवरेज से 1 ज़्यादा। अगर 18 एवरेज से 1 ज़्यादा है मतलब एवरेज कितना होगा, 18 से 1 कम 17,
एवरेज 17 आ जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा। थोड़ा दिमाग में करने वाला है, अगर हो सकता है कर लेना। आगे देखते हैं। द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ एक्सीडेंट हैपन सिटी। बार ग्राफ क्या शो कर रहा है, एक्सीडेंट को शो कर रहा है। बी इक्वल्स टू दिया है डिफरेंस इन द एक्सीडेंट टू नंबर, डिफरेंस इन द एक्सीडेंट टू व्हीलर एंड बसेस। बी क्या दिया, दोपहिया वाहन और बस की दुर्घटनाओं में अंतर। दोपहिया वाहन मतलब टू व्हीलर और बसेस, ये इन दोनों के एक्सीडेंट में अंतर दिया। कितना है अंतर, 330 माइनस 180, जो कि कितना आ जाएगा, 13 में से हट जाएंगे 5 और 2 में से जाएगा 150। ये आ गया अंतर। अपन से क्या पूछा, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट। बी क्या है, कुल दुर्घटनाओं का कितना प्रतिशत है। कुल दुर्घटनाएं कितनी हुई हैं, 220 और 180 टोटल 400। ये 330 और 70 ये भी 400 हो गया, और 200 ये, मतलब 400 400 800 और 200 1000। 150 1000 का कितना परसेंट है, आप बोलो सर 15%, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 5:9। इफ 6 इज एडेड टू ग्रेटर नंबर एंड 6 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्मॉलर नंबर, द ग्रेटर नंबर बिकम 6 टाइम ऑफ द स्मॉलर नंबर, व्हाट इज आर द नंबर। दो संख्याओं का ऐसा दिया अपन को 5:9। यदि बड़ी संख्या में 6 जोड़ा जाए और छोटी संख्या में 6 घटाया जाए तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या 6 गुना हो जाती है। संख्या क्या, देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा कर लो। देखो स्मॉलर नंबर है वो ग्रेटर नंबर है, स्मॉलर और ग्रेटर का रेशो दिया अपन को कितना, 5:9। ठीक है, किसी को ये कन्फ्यूजन तो नहीं है स्मॉलर के सामने 5 क्यों लिखा, ग्रेटर के सामने 9 क्यों लिखा। अगर उसको कन्फ्यूजन है तो भैया फिर बहुत दिक्कत है, आपकी तैयारी बहुत ही कमज़ोर चल रही है। अरे सीधी सी बात है, 5 छोटा है 9 बड़ा है, तो स्मॉलर के सामने 5 आएगा, ग्रेटर के सामने 9 आएगा। यहाँ अपन x लगा देते हैं। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे अगली इक्वेशन बनेगी। क्या दिया, जैसा बोल रहा है क्वेश्चन वैसा करते जाओ। इफ 6 एडेड टू द ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर क्या है 9x, इसमें 6 जोड़ा गया, एंड 6 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्मॉलर नंबर 5x, इसमें से 6 घटाया गया, देन ग्रेटर नंबर बिकम 6 टाइम ऑफ द स्मॉलर नंबर, 6 टाइम ऑफ द स्मॉलर नंबर। ठीक है, हाँ बोलो सर बिल्कुल ठीक, स्मॉलर नंबर के 6 टाइम बन गया। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल देते हैं, उसको यहाँ पुट कर देंगे, दोनों नंबर आ जाएंगे। देखो 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। यहाँ से क्या आएगा, 2 पंजे 10x, और यहाँ से 3x माइनस करेंगे बचेगा 7x, 6 दूनी 12 और 2 14। 7 से ये कट जाएगा 2 बार में, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 2, x की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ रख देंगे 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, नंबर क्या आ गए 10 और 18। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो ये क्वेश्चन दिया है, इफ a, देखो इसको लिख लेते हैं अपन, a प्लस ब्रैकेट के अंदर 5 × 8 डिवाइड बाय क्या दिया 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर का मतलब 4, और मल्टीप्लाई बाय 11 बराबर दिया 134। इसको सॉल्व करना है, तो देखो 4 से ये कट जाएगा 2 बार में, 5 दूनी 10 × 11 करेंगे क्या जाएगा 110, मतलब 134 माइनस 110, जो कि क्या आ गया 124, 124 नहीं ओनली 24 आंसर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है अपने सामने, क्या बोल रहा है इसको देखो। डिवाइड दिस अमाउंट ABC यूजिंग सच दैट 2 टाइम्स ऑफ A शेयर, 3 टाइम्स ऑफ B शेयर एंड 5 टाइम्स ऑफ C शेयर आर इक्वल। अब देखो अपने पास ये रेशो दिए, ये रेशो नहीं इक्वेशन दी है, यहाँ से अपन को ABC का रेशो निकालना है। कैसे निकालेंगे,
बड़ा आसान सा तरीका है। क्या आसान सा तरीका है? इन तीनों के प्रोडक्ट से डिवाइड कर दो। इन तीनों को प्रोडक्ट से डिवाइड कर दो मतलब, या इन तीनों के एलसीएम से डिवाइड कर दो। यहाँ पे प्राइम नंबर है तीनों, तो अपन प्रोडक्ट बोल सकते हैं। में से एलसीएम से डिवाइड करना होता है। एलसीएम क्या हो जाएगा? आप बोलो सर 2 3 6 5 30। 30 से डिवाइड करेंगे, इसको 30 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 30 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 30 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? आप बोलो सर ये आ जाएगा a/15, ये आ जाएगा b/10 और ये आ जाएगा c/, क्या 6। तो ए बी सी का रेशो क्या आ गया? जो नीचे है ना, ये ए बी सी का रेशो होता है, A/B/C। कितना? 15:10:6। किसी को लग रहा हो, डाउट हो, ऐसा नहीं होता तो सॉल्व करके देख लो। इन दोनों इक्वेशन को लेंगे, क्या आएगा? A/B बराबर क्या आएगा? 15/10। इन दोनों इक्वेशन को लेंगे, क्या आएगा? B/C बराबर 10/6। देखो B यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, मतलब अपन बोल सकते हैं A 15 है, B 10 है, C 6 है। रेशो आ गया। टोटल अमाउंट क्या है? ये अमाउंट है। यहाँ से कितना आ रहा है? 5 से 11 की 1 31, मतलब 31 यूनिट की वैल्यू दे रखी है अपन को। कितनी? 14136। ठीक है, इसको यूनिट डिजिट से कर सकते हैं, लेकिन 2 यूनिट डिजिट में दिक्कत है। देखो यहाँ आएगा 166, मतलब 6 आएगा आंसर का यूनिट डिजिट, जो कि 2 ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो इसको काटना ही पड़ेगा। या इसको ऐसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कि देखो अपन को निकालना किसकी वैल्यू है? सी की वैल्यू। काटना नहीं पड़ेगा इससे। सी की वैल्यू निकालनी है। इसमें क्या है? आप बोलो सर इसमें 3 है। ठीक है, 31 में 3 होता है क्या? आप बोलो सर नहीं होता। इस नंबर को चेक करो, क्या ये 3 से और 9 से कुछ से कट रहा है? आप बोलो सर देख लेते हैं। 6 3 9, 4 2 6, इसका डिजिट सम 6 आ रहा है, मतलब ये 3 से कट रहा है, 9 से नहीं कट रहा। 3 से कट रहा है, 9 से नहीं कट रहा। अब आंसर जो भी आएगा, कुछ भी आंसर आएगा, इसमें 31 है, मतलब इसमें 3 तो रहेगा ही रहेगा। इसमें क्या होगा? जो भी आंसर आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा। इस वास्ते सेटिस्फाई है क्या? क्योंकि ये नंबर क्या है? ये नंबर है 3 का मल्टीपल, 3 मल्टीप्लाई बाय समथिंग। अब 31 से समथिंग में से कुछ कट जाएगा, 3 में से कुछ कटेगा नहीं, मतलब जो भी आंसर रहेगा वो 3 का मल्टीपल तो रहेगा ही रहेगा। अब ये आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। अपन को चाहिए 6 यूनिट की वैल्यू, मतलब यहाँ एक बार और 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जो आंसर होगा वो बन जाएगा 9 का मल्टीपल। 9 का मल्टीपल। देखो ये आंसर तो हो ही नहीं सकते, अपन ने यूनिट डिजिट से चेक कर लिए, इन दोनों में फंस रहे थे अपन। इसको चेक करो, ये 4 5 9 6 डिजिट सम है, मतलब ये 3 का मल्टीपल है। अपन को चाहिए आंसर 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 7 2 9 6 3 9, ये 9 का मल्टीपल है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे सोच सकते हैं अपन। कैलकुलेशन कम हो जाएगी। बाकी काटना हो किसी को काट लो, 31 से काटने में भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो 30 चौको 12, 4 बार में कटेगा। 31 चौके कितना हो जाएगा? 30 चौको 12 और 4 एकम 4, कितना बचेगा? 11 में से 4 जाएंगे 7 1 173। अब 5 बार में जाएगा, 5 15, 5 एकम 5, 13 में से 5 जाएंगे 8 बचेगा, इधर बचेगा 1। अब कितनी बार में चला जाएगा? 6 बार में चला जाएगा। तो 456 तो यही आ गया। 456 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 456। 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी, 6 × 456 क्या हो जाएगी? 2736। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं। The average of 6 members of a family is 20 years. If the average age of servant include, the average of increased by 20%. What is the average age of servant? देखो बड़ा आसान सी चीज़ है। 6 मेंबर है फैमिली, इनकी एवरेज एज कितनी है? 20 साल। सर्वेंट इकलौता सर्वेंट है, इसकी एवरेज एज अपन को निकालनी है, जो अपन को नहीं पता।
अगर इसको भी इंक्लूड कर दिया जाता है तो एवरेज बढ़ जाता है 20%। 20 का 20% कितना होगा, 20 साल है। इसका 20% कितना होगा, 1/5, 5 चौको 20, मतलब 4 बढ़ जाती। एवरेज एज कितनी हो जाती, 24 हो जाती। डेविएशन चेक कर लेते हैं। यहाँ से डेविएशन कितने का आ रहा है, आप बोलोगे सर 20 में से 24 माइनस करेंगे क्या आएगा, -4। यहाँ से डेविएशन आ रहा है -4, 6 का 4 में मल्टीप्लाई होगा -24। मतलब यहाँ डेविएशन क्या होना चाहिए, +24। मतलब इसकी एज क्या हो जाएगी, 24 + 24 जो कि 48। ये 24 डेविएशन वाला और ये 24 वाला, ठीक है। 24 × 1 आएगा, लेकिन उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, इसलिए अपन ने 1 से मल्टीप्लाई नहीं किया। 48 अपना आंसर आ गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये आंसर मिसप्लेस होगा, ये 17 ये 16, कोई दिक्कत नहीं। इफ 33.33% ऑफ अ नंबर एडेड टू द 16 देन द रिजल्ट इज नंबर इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। 33:1, 33% का मतलब क्या होता है, 1/3। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी संख्या में, जैसे मान लो एक नंबर है x, पहले बेसिक से समझते हैं फिर इसका लॉजिक समझ लेंगे अपन, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। क्या बोल रहा है, 33% ऑफ अ नंबर है, उसमें 33% या नंबर के 33% मतलब 1/3 में 16 जोड़ा जाए तो नंबर खुद आ जाता है। आप बोलो सर ये क्या लॉजिक है, नंबर के 33% में 33:1/3% में नंबर है, इसके 33.33% में अगर 16 को जोड़ा जाए तो नंबर खुद आ जाता है। इसका मतलब क्या है, आप बोलो सर इसका मतलब तो ये है, अपन को पता है अगर 33.33% में 66.66% को जोड़ा जाए तो नंबर आ जाता है 100%, और नंबर इटसेल्फ आ जाता है। इसका मतलब क्या है, 100%। इसका मतलब 66.66% की वैल्यू क्या है, 16 है। 66.66% की वैल्यू क्या है, 16 है। होता क्या है ये, 2/3। 2/3 की वैल्यू 16 है, 2 से ये कट जाएगा 8 बार में। 1 की वैल्यू क्या आ गई, 24 आ गई। 1 की वैल्यू आ गई 24, 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये क्या होता है, ओरिजिनल नंबर। नहीं, 1 की वैल्यू 24 आ गई, ओरिजिनल नंबर आ गया, ठीक है। दो यूनिट की वैल्यू 16, 1 यूनिट की वैल्यू 8, 3 यूनिट की वैल्यू 24। ऐसे कर लो, कंफ्यूजन हो रहा हो तो, ठीक है। अगर नंबर को 3 यूनिट मान रहा है तो ये 1 यूनिट हो जाएगा, ये 2 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्या बोल रहा है, द मार्केट प्राइस ऑफ इज 10% हायर देन द कॉस्ट प्राइस, अ डिस्काउंट ऑफ 10% इज गिवन ऑन द मार्केट प्राइस, व्हाट इज द गेन परसेंटेज। तो इसको भी अपन पहले बेसिक से समझते हैं, फिर इसका डायरेक्ट देखेंगे। डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट तो 1 सेकंड में आप कर दोगे, पहले बेसिक समझते हैं। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है उसको समझो। क्वेश्चन बोल रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है, अंकित मूल्य पर 10% बट्टा दिया जाता है, लाभ या हानि परसेंट बताओ। तो अपन ने मान लिया कि उसकी सीपी है 100 रुपये, 100 से 10% बढ़ाया 110 हो गया, ये क्या आ गया, अंकित मूल्य। इस पर 10% का डिस्काउंट दिया, पहले 10% बढ़ाया फिर 10% कम कर दिया, क्या आ गया, आप बोलो सर इसका 110 का 10% होता है 11, मतलब इसमें से 11 कम कर देंगे कितना आ जाएगा, 99। तो 100 रुपये की चीज़ कितने में बेची गई, 99 में। 1 रुपये का लॉस हो रहा है, मतलब 1% का लॉस हो रहा है। 100 पे 1 रुपये का लॉस मतलब 1%। ये तो हो गया बेसिक और क्वेश्चन की लैंग्वेज। डाटा आसान था, अपन ने ऐसे कर लिया। अब मान लो डाटा कठिन हो और क्वेश्चन को डायरेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे।
तो इसका डायरेक्ट शॉर्टकट होता है। ये सक्सेसिव का केस बन रहा है, एक को पहले बढ़ाया फिर घटाया, सक्सेसिव का केस बन रहा है। और जब भी सेम परसेंटेज से पहले घटाया जाए या पहले बढ़ाया जाए फिर घटाया जाए, या दोनों अपोजिट साइन के होने चाहिए सेम परसेंटेज से, तो अपन बोल सकते हैं डायरेक्ट। जैसे यहाँ पे दिया है 10%, तो 10² 100 और माइनस का साइन क्या डिनोट कर रहा है कि लॉस आएगा, गेन आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। 10² 100 मतलब 100/100 क्या आ जाएगा, -1, मतलब -1% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, 1% का लॉस हो रहा है। ये डायरेक्ट शॉर्टकट है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है। द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो जरा। क्या है, 0.18 डिवाइड बाय 0.9 प्लस 0.8 और मल्टीप्लाई किससे करना है, 0.001। इसको देखो पॉइंट में होती है कन्फ्यूजन, तो पॉइंट में कन्फ्यूजन होती है तो इसका आसान सा तरीका, पॉइंट को हटा लो, कन्फ्यूजन से बचे। ऊपर 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, 2 जीरो लगा दी, नीचे 1 डिजिट के बाद पॉइंट था, 1 जीरो लगा दी। 9 से 18 कट जाएगा 2 बार में, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, नीचे 1 जीरो बच रही है, इसका मतलब 1 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। 0.2 प्लस 0.8 कितना हो जाएगा, आप बोलो सर ये तो हो जाएगा 1, 2 और 8 10 पॉइंट, मतलब 1.0। 1.0 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यही नंबर आएगा। 1.0 का मतलब क्या होता है 1, और 1 का अगर किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर आता है, मतलब ये आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। दो नंबर है 11 और 6 के रेशियो में, इनका HCF है 4, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। दो नंबर है, इनका रेशियो है 11:6, HCF गिवन है 4, स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। अच्छा, HCF क्या होता है और रेशियो क्या होता है, दो अलग अलग चीज़ें। नंबर मान लिए मैंने A है और B है, ठीक है, आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है। रेशियो दिया है 11:6। अगर एग्जैक्ट नंबर निकालते हैं तो अपन क्या करते हैं, x से मल्टीप्लाई। तो ये जो x होता है ना, यही तो HCF होता है नंबर का। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे मान लो एक नंबर है 21 और एक नंबर है 42 या चलो 63 ले लो। दोनों का HCF निकालना जरा, आप बोलो सर इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। 7 या 21, ये हो जाएगा 7 नाम 63। इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 7, मतलब ये क्या हो जाएगा HCF। अच्छा, इन दोनों का रेशियो निकालना जरा, आप बोलोगे सर रेशियो में यही तो होता है कि ये 7 से 7 कट जाता है, रेशियो हो जाएगा 3:9। मतलब रेशियो निकालने का इनडायरेक्टली मतलब होता है HCF को काट देना। HCF भी तो कटा है और HCF भी दे दिया अपन को 4, मतलब x की वैल्यू क्या दे रखी है 4। अगर x की वैल्यू 4 दे रखी है तो नंबर क्या हो जाएंगे, आप बोलो सर नंबर हो जाएगा 11 चौको 44, 6 चौको 24। स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है 24, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, किसी को PDF चाहिए सॉल्यूशन वाली तो वो कहाँ मिलेगी, ऐप पे मिलेगी, ऐप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, बाय।